दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को आपके यूट्यूब चैनल स्टडी जेपी ऑफिशियल पे। तो यदि आप झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप बहुत मेहनत से दौड़ निकाले हैं तो आप अब रिटन एग्ज़ाम की तैयारी ढंग से कर दें, पूरा ईमानदारी से कर दें। तो आपके लिए मैं डेली सेट प्रैक्टिस ला रहा हूँ और आप हमारे वीडियो को डेली देखते जाएँ ताकि आपको सेट मारने में सहूलियत हो और नंबर अच्छा खासा उठे, ताकि आपका वर्दी का सपना जो है वो पूरा हो जाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। सेट मारेंगे हम लोग जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है। क्या है? प्रीवियस ईयर है। ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। यदि आप झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए पहला प्रश्न है कि झारखंड में कौन सा त्यौहार मवेशियों की पूजा से संबंधित है? ये प्रश्न पूछा गया है पंचायत सचिव में। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है दिवाली, होली, सोहराई या सरहुल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सोहराई। क्या होगा? ऑप्शन सी, सोहराई। ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है उत्तरी मुंडाओं की मुख्य भाषा इनमें से कौन सी है? तो उत्तरी मुंडाओं की मुख्य भाषा कौन सी है? ऑप्शन है संथाली, हिंदी, मुंडारी या खड़िया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संथाली। क्या हो जाएगा? संथाली। अगला प्रश्न है रंग का राशन कार्ड झारखंड में अन्य योजना के लाभार्थियों को दिया जाता है। तो जो अंत्योदय में होते हैं उनको किस कलर का राशन कार्ड मिलता है? तो आप सभी को पता होगा। ऑप्शन है गुलाबी, नीला, पीला या सफ़ेद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पीला। कैसा मिलता है? पीला। अगला प्रश्न है जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने थे? तो ऑप्शन है 1936, 1937, 1938 और 1975 की जगह पे 1939 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1939। ठीक है। अगला प्रश्न है देवघर में इनमें से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है? तो देवघर में कौन सा मंदिर है आप सभी को पता होगा। ऑप्शन है महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, बैजनाथ या ग्रीनेश्वर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। सभी को पता होगा कि देवघर में बाबा बैजनाथ की मंदिर है। ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए हैं? तो कौन नहीं किए गए हैं? ये सब झारखंड के हैं। ठीक है। तो ऑप्शन है शैलेंद्र कुमार बंदोपाध्याय, महेंद्र सिंह धोनी, प्रेमलता अग्रवाल या रामदयाल मुंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैलेंद्र कुमार बंदोपाध्याय। ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से झारखंड की जनजाति की एक प्राचीन धातु शिल्प क्या है? ऑप्शन है ढोकड़ा, छऊ, नटुआ, घटवारी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ढोकवा जो है एक प्राचीन धातु शिल्प है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? तो कोयला क्षेत्र झारखंड में कौन सा नहीं है अब बताइए। ऑप्शन है झिलमिली, झरिया, हुतार, औरंगा। ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा झिलमिली। आप सभी को पता होगा कि झरिया कहाँ है? धनबाद में, झारखंड में ही है। हुतार भी झारखंड में है, औरंगा भी झारखंड में है। ठीक है। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर पठार खाली जगह है चट्टानों से बना है। तो कौन सा चट्टान से बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रीकैम्ब्रियन चट्टान से बना है छोटा नागपुर। ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड में लौह एवं इस्पात की कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित है? ऑप्शन है 2, 4, 6, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 2। ठीक है। इस सभी प्रश्नों को आप ढंग से याद कर ले। वर्दी आपकी जाना नहीं चाहिए, इस बार वर्दी अपने हाथों में आना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड के इनमें से कौन से संस्थान का नाम बिरसा मुंडा की याद में रखा गया है? तो ऑप्शन है हवाई अड्डा, मध्य कारागार, एथलेटिक्स स्टेडियम
या उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन सही होगा क्या, उपयुक्त सभी, यानी कि हवाई अड्डा भी है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में है, और मध्य कारागार भी है, और एथलेटिक्स स्टेडियम भी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 में जो हुआ था का उद्देश्य क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सही, यानी कि सभी सही है। राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, नए निवेशों की सुविधा प्रदान करना और कारोबार करने में आसानी से सुधार लाना, यानी इस सभी इसका उद्देश्य था। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र है। तो आप सभी को पता होगा। ठीक है। झारखंड क्या है, तो आप सभी को पता होगा कि झारखंड में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं। ऑप्शन है 81, 86, 90 या 62। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 81। 81 चुनाव होता है और एक जो है मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर से कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन है रांची, धनबाद, गढ़वा, डाल्टनगंज। तो आप सभी को पता होगा कि झारखंड के रांची जिला से कर्क रेखा गुजरती है, जहां काके बोलते हैं हम लोग, काके से। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन में इनमें से कौन सी जनजाति ने भागीदारी की थी। ऑप्शन है मुंडा, खड़िया, संथाल, उरांव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उरांव जनजाति। कौन सी, उरांव जनजाति। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से क्रिकेट खिलाड़ी का जन्म रांची में हुआ था। आप सभी को पता होगा। ऑप्शन है सौरभ तिवारी, वरुण एरोन या एम एस धोनी या उपयुक्त में से सभी। तो इसका उत्तर होगा एम एस धोनी। ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी जो थे वो रांची के थे। ठीक है, रांची के हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है। आप सभी को पता होगा कि झारखंड के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन है वो। तो पहला है बिहार, जो उत्तर में लगता है, और पूर्व में लगता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। और फिर दक्षिण में लगता है उड़ीसा, और पश्चिम की बात कहा जाए तो छत्तीसगढ़ और यूपी, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, यानी 1, 2, 3, 4, 5 राज्यों की सीमा झारखंड से लगती है। अगला प्रश्न है, किस खान से लौह अयस्क की आपूर्ति टाटा स्टील लिमिटेड को की जाती है। तो इसका ऑप्शन है कलोल, नोवामंडी, कोरबा या क्यूझोर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नोवामंडी। कहाँ से, नोवामंडी से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से होते हुए नहीं बहती है पूछा है। ठीक है, आप इसको ध्यान देंगे, परीक्षा में सही मिस्टेक होता है, लोग सोचते हैं कि बहती होगी, मारते हैं आंसर, जो कि गलत हो जाता है। तो इसका ऑप्शन है उत्तरी कोयल, सुवर्णरेखा, बराकर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में चूना पत्थर मिलता है। चूना पत्थर, तो झारखंड के किस जिले में चूना पत्थर मिलता है। ऑप्शन है पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी पलामू में भी है, पश्चिमी सिंहभूम में और रांची में भी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हजारीबाग और बहरागोड़ा को जोड़ता है। तो ऑप्शन है NH-29, NH-31, NH-32, NH-33। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी NH-33। अगला प्रश्न है, दीपिका कुमारी का नाम किस खेल से जुड़ा है। ऑप्शन है शतरंज, टेनिस, तीरंदाजी, हॉकी। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी तीरंदाजी। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड कैसल और ग्रेस के लेखक कौन है। तो इसका ऑप्शन है शिबू सोरेन, अनुज लुगुन,
विक्टर दास, तुहिन सिन्हा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्टर दास। कौन है? विक्टर दास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास मुंडा विद्रोह पर आधारित है? ऑप्शन है समरशेष, अरण्य अधिकार, सतलज सुनो का गांव वालों, राग दरबारी। ठीक है, दरबारी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अरण्य अधिकार। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट, जिसको CNT बोलते हैं शॉर्ट में, तो किस वर्ष पारित किया गया? तो किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन है 1900, 1908, 1948, 1975। तो CNT एक्ट जो है 1908 में पारित किया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जमशेदपुर, धनबाद, रांची, चाईबासा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रांची में है। कहाँ है? रांची में है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको UCIL बोलते हैं, खानों का संचालन करता है। तो कौन करता है, कहाँ करता है? जादूगोड़ा में, तुरामंडी में, बगजाता में। तो इसमें से सही क्या होगा? सभी, उपयुक्त सभी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह कब हुआ था? तो आप सभी को पता है कि बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह जो है तो 1895 में हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2013 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया, उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे? तो आप सभी को पता होगा कि अब तक झारखंड में कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, लग चुका है। तो जब 2013 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, उस समय राज्यपाल कौन थे, ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, सैयद अहमद। कौन थे? सैयद अहमद। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या झारखंड के प्रमुख उद्योग है? ऑप्शन है खनिज आधारित, कृषि आधारित, खाद्य प्रसंस्करण, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, सभी। अगला प्रश्न है, झारखंड के इनमें से कौन सा राजनेता ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में काम किया है? ऑप्शन है भीष्म नारायण सिंह, शिबू सोरेन, रामेश्वर ठाकुर, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामेश्वर ठाकुर। अगला प्रश्न है, झारखंड में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में नरेगा, के लिए पहली लोक अदालत कब लगाई गई थी? तो इसका ऑप्शन है 2000, 2002, 2009, 2015। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2009 में। कब? 2009 में। तो यदि ये वीडियो को आप देखें और इसी तरह के और सेट चाहिए, यदि झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा निकालनी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम इस तरह के वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा भेज सकें और आप इस सेट को मार सकते हैं।